म्यूजिक देंगे क्या? पहले 5 मिनट मेडिटेशन करें या डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दें? मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं वंशिका 5 जी। मिनट मेडिटेशन स्टार्ट से 5। तो स्टार्ट में क्या ले रहे हैं हम लोग? 20 मिनट्स जो नहीं लेने वाले थे वो ले रहे हैं या खाली 5 मिनट्स का लेंगे? कैसे ले रहे पहले हैं? 5 मिनट मेडिटेशन म्यूजिक, फिर इंट्रोडक्शन, फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करके फिर आप मेडिटेशन में बिठा दीजिएगा। ओके फाइन, चलेगा। लास्ट तो में फिर क्वेश्चन आंसर्स देंगे क्या? पहले 5 मिनट मेडिटेशन करें या डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दें? सब 5 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। आखिरी 1 मिनट। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0। 5 सेकंड के लिए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को बिना रगड़े आंखों पर रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों पर से हथेलियों को हटाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कैमरास ऑन कर लें। ओके एवरीवन, आज हमारे बीच हैं कविता जी पुणे से, जिनकी जर्नी ज्यादा बड़ी नहीं है पीएसएसएम में, बट फिर भी उन्होंने बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छी सेवा दी है, लोगों को जोड़ा है। पुणे में बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं, घर घर जाकर ध्यान सिखा रही हैं, अपने कैंपस में ध्यान सिखा रही हैं। कम शब्दों में उनके लिए थोड़ा इंट्रो दूंगी। 2020 से ही ध्यान कर रही थी कविता जी, लेकिन 2021 से पीएसएसएम से जुड़ी, और उसके बाद इन्होंने ब्रह्म कुमारी से भी जुड़कर ध्यान किया है। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया है कविता जी ने। और बस यही बोलते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी और वेलकम करूंगी कविता जी का। वेरी वार्म वेलकम कविता जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन आवर चैनल। Yes, थैंक यू। gratitude. ओवर टू। यस, गोल्डन एरा टीम को सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप लोग। जैसे रिसेंटली प्रवीण जी का सेशन था, तो मैंने पूरा सेशन सुना है। जैसे हमने बात की कि अभी लोगों तक 5D पहुंचाना है, तो स्पिरिचुअलिटी ध्यान से आगे भी जाना है। तो जी, मेरा नाम कविता देशपांडे है, मैं पूना से हूँ, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। हम ध्यान करेंगे, 15 मिनट का ध्यान करेंगे वंशिका जी। तो अपनी जर्नी ध्यान पहले करेंगे, फिर अपनी जर्नी शुरुआत करेंगे। जैसा आप कंफर्टेबल फील करें मैम, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एक काम करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर जर्नी शुरू करें, या डेफिनेटली। है ना। सर, जस्ट एक है कि म्यूजिक थोड़ा लाउड है, तो हम थोड़ा कम रखें। बहुत सुंदर म्यूजिक है, बट थोड़ा सा लाउड था। थैंक यू सो मच। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को उंगलियों में उंगलियों को फंसाना है। और अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो अपने अगर आप चेयर पे बैठे तो अपने पैरों को बस आपको मोड़ना है नीचे की तरफ, और अपनी नॉर्मल नेचुरल सिंपल सी शांत वाली सांसों के साथ रहने की कोशिश करनी है। और बस अगले 15 मिनट तक एक ही काम है, अपनी सांसों की तरफ आपका ध्यान। और सुंदर सा संगीत भी सुनेंगे। हम चाहते हैं सब लोग अपनी सांसों के साथ जुड़िए।
ये 10 सेकंड अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर रखिए, अपने हार्ट सेंटर पर, और किसी भी 3 चीजों के लिए आपकी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। एक इंसान, एक परिस्थिति, और कोई भी एक चीज, क्योंकि इन सभी ने आपकी लाइफ बहुत सुंदर बनाई है। फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी गोल्डन एरा टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और बहुत सुंदर काम चल रहा है। मैं वीडियोस देख रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस चलते हैं, बहुत अच्छे मास्टर्स आ रहे हैं। प्रवीण भाटिया सर का सेशन तो बहुत सुंदर था, मैंने ऑलरेडी मेरे ग्रुप पे शेयर किया है। क्या मेरी आवाज आ रही है राइट? और मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो और ग्रेटिट्यूड पत्री सर के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर और सहज ध्यान हम तक पहुंचाया है। तो मेरी यात्रा, मैं कविता देशपांडे, जैसे मैंने कहा कि मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और 2020 से मैं ध्यान में हूँ, लेकिन पीएसएसएम से मैं फरवरी 2021 में जुड़ी हूँ। तब तक ऐसे ध्यान कर रही थी, बट वो मजा नहीं आ रहा था। तो 21 में आत्मा की यात्रा जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर देखा, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो ऐसे अनुभव होते हैं या ध्यान में। तो जो भी मास्टर्स के अनुभव सुने बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही प्रेरणादायक दायक थे कि बाबा मुझे आना है। और इसके लिए आवाज ठीक है मेरी? कम आ रही यस है? यस। ओके ओके ओके, मुझे नहीं मैसेज ठीक है, आया कि परफेक्ट है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आत्मा की यात्रा ने मुझे इस यात्रा मेरी आत्मा की यात्रा पर आप बोल सकते हो कि प्रवेश दिया है, या उसे देख के ही मैं इस यात्रा पर चल पड़ी हूँ। बहुत सुंदर यात्रा रही है मेरी, छोटी सी लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो ये यात्रा है अहम से अहम ब्रह्मास्मि की। तो अहम, एक इंसान में जो ईगो होता है, वो मुझ में भी था। मैं जानती हूँ, मुझे पता है, ये वाला था, ये वाली जर्नी थी। और अचानक से वो जर्नी में एक ब्रेक सा लग गया, ऐसे आप बोल सकते हो। 2020 में मेरे हस्बैंड ने बॉडी वेकेट की, और वो इतना अचानक था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे। तो एक सारा बोलो आपके 10-15 मिनट का खेल रहा। और अच्छा, और वो तो कोविड का सीजन था, तो सारे घर में ही थे। और उस वक्त जो क्वेश्चंस आए, तो ये जो जीवन में पहले जी रही थी वो जीवन है या ये जीवन है, मुझ में बड़ी मतलब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई कि मेरा लाइफ है क्या एग्जैक्टली exactly? वो पहले जो शॉपिंग करना, बाहर जाना और मौज मस्ती करना, और अब अचानक से लाइफ ने एकदम यू टर्न लिया था। तो इसमें काफी सवाल आई, तो ये मेरी जर्नी इस तरह से शुरू हुई।
लेकिन उस वक्त कुछ और एक चीज मेरे अंदर हो रही थी जिसके कारण मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, बोल सकते हो। बाहर मेरे ये सब चल रहा है, मैं लोगों को जवाब दे रही हूँ, हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं पता कैसे हो सकता है इतना अचानक। किंतु मेरे अंदर उसी दिन से अगले 5 दिन तक कोई मैसेज आ रहे थे, जैसे तुम यहाँ सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आ रही हो, मतलब तुम अपने यहाँ से बच्चों को पालने के लिए नहीं हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे अंदर कुछ और चल रहा था और मेरे बाहर की दुनिया कुछ और थी, जहां पर लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। ये कैसे हो सकता है, कल ही तो हमने आपको देखा, कल ही तो हम उनसे मिले, फोन पर बात की। तो मैं अगले 5 दिन तक नो माइंड स्टेट में थी। मैं वही समझ नहीं पा रही थी कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, अगर मैं सोच नहीं पा रही हूँ। दूसरा मैसेज था कि उठो और ढूंढो, ये कैसे हो सकता है। तो ये दो सवालों ने मुझे इस नॉलेज की तरफ मेरा मुझे पुश किया कि ढूंढना है कि क्या है, डेथ क्या होती है, या क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, मतलब ऐसे कैसे कुछ खत्म हो सकता है। जीवन ऐसे तो नहीं है, इतना सुना तो था कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है, बट इतना इतना ज्यादा, इतना सडन। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई नॉलेज की। तब फिर यूट्यूब पर ज्ञान ज्ञान अपना लेना शुरू कर रही थी। तो यहाँ वहाँ आत्मा की यात्रा का वीडियो आया। फिर वहां से पीएसएसएम पत्री जी के बारे में पता चला। फिर पुणे के मास्टर है शशिकांत जोशी जी, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने जूम पे क्लास, मतलब उन्होंने जूम पे सिखाया मुझे। तो वहां से जर्नी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन अंदर काफी क्वेश्चंस भरे पड़े थे कि फिर जीवन क्या है, और मेरे अंदर जो मैसेजेस थे वो कहाँ से आए हैं, उसका मतलब क्या है। काफी लोगों को पूछने की कोशिश की कि यार ये मैसेज क्या है कि मैं यहाँ अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं हूँ सिर्फ। तो फिर ये जर्नी करते करते पत्री सर का जो सूत्र है, जो त्रिसूत्री है कि ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य, इस पर मैंने बहुत अच्छे से जोर दिया, क्योंकि उस टाइम मैं टीचर हूँ पेशे से। तो उस टाइम ऑनलाइन स्कूलिंग थी, तो स्कूल के टाइमिंग बहुत कम थे, तो मैं काफी उसमें स्पिरिचुअलिटी में अंदर जा पाई। मैंने बहुत काम करना शुरू किया अपना, तो इनर वर्क जो चालू हुआ, तब ध्यान स्वाध्याय और सज्जन संगति, इन चीजों ने मुझे बहुत सहारा दिया। जैसे कि एक वापस खड़े रहने की जो ताकत है वो सिर्फ ध्यान ने दी। ध्यान से मैं पहले अंदर से खाली हो गई कि जो भी दुख, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी अपने बारे में एक लेयर्स थे ना, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने क्या किया है। तो ये जो सारे सवाल, अजीब अजीब जो सवाल जो हम लेके घूमते हैं, तो अपने साथ वो जो एक लेयर बनाता है, वो पहले टूटने में बहुत मदद हुई। उसके बाद नया ज्ञान अंदर ले पाई। तो ये जर्नी थी पीएसएसएम और उसके साथ जुड़े नॉलेज और ध्यान की। तो धीरे धीरे समझ में आया कि पीएसएसएम में जो ज्ञान है वो सच में पीएचडी लेवल का ही है। पत्री सर का वो डायलॉग में हमेशा याद करती हूँ कि आप, अगर आप पीएसएसएम में हो, मतलब आप पीएचडी के स्टूडेंट हो। आपको कहीं भी वो आनंद ना मिलेगा, ना आप कहीं टिक पाओगे। तो इसके पहले भी मैं ब्रह्म कुमारीज में जा चुकी थी, वहां से वापस आई थी। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के एडवांस कोर्स करने के बाद भी वहीं से वापस आई थी। तो यहाँ जो नॉलेज मिला है, जो नॉलेज से विजडम में जो बोलते हैं ना जर्नी हुई है ना, वो यहीं पर हुई है। तो पीएसएसएम और पत्री जी को मेरा बहुत डीप ग्रेटिट्यूड है, और बहुत सारे मास्टर्स ने बहुत सारा सिखाया है। जेटीटी पे इसके बाद 1 महीने में बहुत अच्छा ये हुआ कि पत्री जी का फोटो देखा और अचानक से अंदर से आवाज आई कि सर आपसे मिलने का टाइम आ गया। मैं फिर हैरान थी, ये डायलॉग कहाँ से आ रहा है, अगर मैं इतनी सुन हूँ तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन बोल रहा है अंदर से। और आप यकीन नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर मेरे सर ने, शशिकांत जोशी सर ने फ्लायर शेयर किया कि पत्री जी पूना में आने वाले थे। सिर्फ 1 महीने की बात, मैं फरवरी में मैंने उनका फोटो देखा, मन से आया कि सर आपसे मिलने का वक्त आ गया है। और 20 और 21 मार्च को सर पूना में थे। मैं उनसे मिली, ज्यादा कुछ भी बात नहीं कर पाई, उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे एक ही बोला कि तुम अपना काम करो, बाकी सब बकवास है। तो ये दो डायलॉग का मीनिंग जब उन्होंने उस टाइम बोला था 2021 मार्च में, आज उसका मुझे 2.5 साल, 2.25 साल के बाद मुझे उसका मीनिंग बहुत सही से पता चल रहा है कि तुम अपना काम करो। तो जो काम करने आई हूँ वो उन्हें पता था मैं यहाँ क्यों आई हूँ, और वो गाइडेंस, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सर से मिल पाई और सर ने मेरा हाथ थामा है। तो मुझे पता है
ये जर्नी आगे ही जाने वाली है। तो उसी स्वाध्याय सज्जन सांगत्य के दौरान एक बुक से मैं वाकिफ हुई, माय सोल्स प्लान। रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो बुक है माय सोल्स प्लान, इतनी सुंदर बुक है। इस बुक में रॉबर्ट जी ने जो भी लिखा है, उन्होंने अपने केसेस डिस्कस किए हैं। इस बुक में मेरा नजरिया बदल दिया और मैं विक्टिम से विक्टर, ये मेरा ट्रांजिशन रहा, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा कि मैं बेचारी के इस सोच में ज्यादा जाने से पहले ही इस बुक ने मेरा नजरिया चेंज कर दिया कि मेरी आत्मा एक स्ट्रांग है, बहुत ही ब्रेव आत्मा है। तो ये अगर मेरी आत्मा ने अपने लाइफ में चूज किया है, इसके पीछे कोई कारण है। तो इससे मेरा नजरिया ही पूरा बदल गया। और फिर अब मैंने अपने आप को, अपने चैलेंज को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। और यही से वो पहला टर्निंग पॉइंट था कि हाँ, इसके पीएसएसएम में एंट्री, उसके बाद माय सोल्स प्लान बुक, तो मेरी बहुत फेवरेट बुक है। अगर आपने पढ़ी होगी तो अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज जरूर पढ़िए। जीवन में होने वाली हर चीज आत्मा खुद प्लान करके आती है। ये बहुत ही सटीक जो ज्ञान उन्होंने दिया है ना, तो बहुत सुंदर बुक है। उनकी यात्रा भी बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़िए। और ध्यान में आने के बाद काफी मिथक जो होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो गए। सबसे पहले तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस ही पता नहीं था। किसी ने मुझे पूछा आप स्पिरिचुअल हो, तो मैंने बोला हाँ। बोले कैसे? हाँ, मैं भगवान की पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ और मैं रंगोली निकालती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो बोले नहीं, ये धार्मिक, आप धार्मिक हो। स्पिरिचुअलिटी वो है जो आपको आपके अंदर लेके जाए, जो आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाए। तो ये सबसे पहला कंफ्यूजन जो काफी लोगों में भी रहता है, वो उन्हें लगता है कि हम स्पिरिचुअल है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये सही जीवन जीने का तरीका है। आप कितनी भी पूजा कर लो, आप कितनी भी स्तोत्र बोलो, आप कुछ कितने भी जप करो, लेकिन ये सारा थियोरी है। प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। आपको अंदर से आपकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, तब भी आप आगे जा पाओगे। तो ध्यान वही ब्रह्मास्त्र है जो आपको अपनाना है और आपको आगे जाना है। तो ध्यान डिफिकल्ट है, दूसरा मेरा मिथ था ध्यान डिफिकल्ट है, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, वो तो मतलब बड़े शांत लोगों का काम है, मैं तो नहीं बैठ पाती, मुझे बहुत बातें करने की आदत है। तो एक ध्यानी मतलब सन्यासी लोग जैसे होते हैं ना, वो बहुत पहुंचे हुए लोग भी ध्यान कर सकते। लेकिन पत्री सर ने इतना सुंदर और सहज ध्यान आनापानसती हम तक पहुंचाया है कि वो इतना सहज है कि कोई भी कभी भी कर सकता है। और इसे हम एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। आप सोने से पहले ऑफिस में करो, बस में करो, जहाँ ट्रैवल, जहाँ जहाँ आपको टाइम मिले आप ध्यान करो। और सच में बस अपने सांसों के साथ रहना है। तो यहाँ किसी रिलीजन से भी इसका कनेक्शन नहीं है। तो कितना सुंदर है। आज मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैंने वहां भी इतने लोगों को ये ध्यान सिखाया। अभी हमारे स्कूल में रोज ध्यान होता है, तो वहां भी लोगों को बहुत इजी हुआ। नहीं तो कभी कभी होता है कि ध्यान को हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है, तो लोगों को लगता है नहीं, वही वो लोग ही कर सकते। तो ये ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन बहुत ही सुंदर है। तो जो भी इस यात्रा पे नए हैं, आप प्लीज इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ध्यान भी एक प्रैक्टिस से आने वाली एक चीज है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अचानक से आपका ध्यान नहीं लगेगा, अचानक से आपको वहां शांति महसूस नहीं होगी। आपको करते जाना है, आप में सिंसियरिटी चाहिए। तो मैंने अपनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन मैंने बहुत यूज किया है। तो वो मैंने बहुत डिफरेंस देखा कि अगर आप सिंसियर हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज मेरे पास भी वही दिन है 24 घंटे का, लेकिन उसी 24 घंटे में मेरा जॉब, मेरा घर, इसके अलावा ध्यान सिखाना, बुक्स पढ़ना और सज्जन संगत, ये भी हो ही रहा है। तो सब कुछ पॉसिबल है। हम बस अपने आप को अफर्मेशन ही निगेटिव देते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता है। तो सब कुछ हो सकता है, आप बस ध्यान करते जाओ। आप अंदर से खाली होते जाओ, अंदर से आप पॉजिटिव होते जाओ, और आप आगे देखोगे कि आपको जो चाहिए आपको होगा, आपको मिलेगा। तीसरा मिथ था कि ध्यान करने से हम सन्यासी बन जाएंगे। तो पीएसएसएम में आने के बाद वो पता चला कि नहीं, आपको यही संसार में रह के सब कुछ करना है, संसार में ही निर्वाण है। मतलब आपको आपकी जिम्मेदारियों का वहन भी करना है और आपको ध्यान भी करना है, वो आपके लिए है।
तो ये बहुत सुंदर 3 चीजें मैंने सीखी। और हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हम आए ही नीचे एंजॉय करने के लिए, तो क्यों छोड़ के कहाँ जाए। तो ये बात समझनी है कि ध्यान बस अपने लिए करना है, अपने आत्मा को जानने के लिए करना है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप यहाँ नीचे क्यों आए हो, आप किसी काम से आए हो। हर एक आत्मा में एक विशिष्ट गुण है। हर एक आत्मा किसी चीज से, किसी पर्पज से नीचे आई है। वो ऐसे ही शादी करके बच्चे और जॉब करने के लिए नहीं आई है, या खाना बनाने के लिए नहीं आई है। तो जब आप ध्यान की यात्रा में आप और आगे बढ़ोगे तो आपको आपके लाइफ का पर्पज समझ में आएगा। मुझे अपने लाइफ का पर्पस मिला ध्यान करते ही। कई सवालों के जवाब मिलते गए। जैसे पहले मैं भी ऐसे हैरान थी, क्या ध्यान में सवाल पूछने से जवाब मिलते हैं। तो धीरे धीरे ट्राई किया, और मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं टीचर क्यों हूँ, इस बात का भी मुझे आंसर मिला। क्योंकि मुझे स्कूल में ग्राउंड लेवल पे स्पिरिचुअलिटी लानी है। तो इसके बाद मैंने स्कूल में भी ध्यान, और मैं जिस जिस क्लास में सिखाती हूँ वहां पर यूनिवर्स के लॉज सिखाना शुरू किया। क्योंकि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि घर में रहने के नियम होते हैं, हर घर के अपने नियम होते हैं। लेकिन किसी ने कभी ये जिक्र तक नहीं किया कि इस ब्रह्मांड में रहने के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का आप सही से पालन करोगे ना, तो आपकी जिंदगी सच में सुंदर बन जाएगी। तो यही मेरा सबसे पहला रिविलेशन था कि इन ब्रह्मांडों के नियमों का पालन करना, कि यहाँ नियम होते हैं, सारा नियम से चलता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, डिवाइन प्लानिंग कहते हैं, और डिवाइन प्लानिंग के अनुसार सब कुछ होता रहता है। तो कुछ चीजें जो मुझे ध्यान से मुझे फायदे हुए वो है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ। इनर विजडम सबके पास है, लेकिन अंदर इतना शोर भरा पड़ा है कि आपकी आत्मा लाख कोशिश करे आपको बताने के लिए कि आपको ये करना है, आपको ध्यान करना है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। इससे आपकी आत्मा का, आपकी प्रगति रुक जाती है। कि कितना भी अगर आत्मा बोलने की कोशिश भी करे, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा है, मन का शोर इतना ज्यादा है कि हम सुन ही नहीं पाते। तो ध्यान आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने में मदद करता है, और आपके मन को आप पूरी तरह साफ कर देते हो। तो यही इम्पोर्टेंट है। आपका मन तो सिर्फ या तो किसी की बुराई या तो आपकी बुराई, मतलब सिर्फ निगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है। तो ध्यान ने मुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सिखाया। मैं बहुत लीडर बन गई, क्योंकि अगला सवाल था कि हेड ऑफ द फैमिली नहीं है तो फिर अब घर कैसे चलने वाला है। अब मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मेरा सपोर्ट कौन है। मैं बच्चों का सपोर्ट बन सकती हूँ, लेकिन मेरा सपोर्ट कौन बनेगा। तो ध्यान ने ये भी सिखाया कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी को कंप्लीट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं भी कंप्लीट हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ ही कंप्लीट होते हो, नहीं, आप परिपूर्ण हो। एक आत्मा परिपूर्ण है, एक आत्मा अनंत शक्तियां लेके नीचे आई है। बस अपनी शक्तियों को आपको जगाना है, बस वही जगेगी जब आप ध्यान करते जाओगे। जिंदगी में एक ठहराव आया। जो फालतू की भगदड़ मची थी, आज यहाँ पहुंचना है, आज कल वहां पहुंचना है, जल्दी से ये करना है, जल्दी से वो करना है, सारी बातों में ठहराव आया कि हाँ, सब कुछ होगा और टाइम से होगा। कोई जरूरत नहीं है। जो चीज 2 महीने बाद करनी है उसका टेंशन आज मैं 2 महीने अपने माइंड में लेके फिर, जब वो टाइम आएगा तभी सही से सब चीजें होंगी। एक्सेप्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। हाँ, ये हुआ है मेरे साथ, आगे क्या। एक एक्सेप्टेंस, हाँ ठीक है, हुआ है, ये ठीक है, आगे क्या, यहाँ तक पहुंच गए हैं। नहीं तो कई बार लोग कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं। मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। अब जो हुआ है वो आप नहीं रिवर्स कर सकते, लेकिन आपको ये क्यों हुआ है, ये इसके बारे में सोचना है। तो मेरे जो 2 क्लूज थे वो यही थे कि आगे जाने के लिए। तो बस वही इम्पोर्टेंट था, मैंने वो क्लूज ले लिए, मैंने सिंसियरली इस पर काम किया, तब मुझे ये बहुत सारा चेंज नजर आया। पाक क्षेत्र की शुद्धि हुई। कब क्या बोलना है, किससे बोलना है, क्यों बोलना है और क्यों नहीं बोलना है, ये सारी चीजें अब पता चल गई कि जहाँ जरूरत नहीं है वहां बोलो मत। बोलो तो सच बोलो। हाँ, कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं, अच्छा आप तो ध्यानी हो, लेकिन फिर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी और ये आपको यहाँ गुस्सा आ गया।
मैंने बोला ध्यान ही ऐसे नहीं होता कि उसको ना गुस्सा आएगा ना वो कुछ बोलेगा, वो सही बोलेगा, सटीक बोलेगा और सच बोलेगा। वो फालतू की बटरिंग ना करेगा किसी को भी, वो बहुत सही से बोलेगा। हाँ, सामने वाले को सच कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन आप जब भी बोलते हो आप सच बोलते हो, जितना बोलते हो सच ही रहेगा। आप फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करोगे। तो कई बार हमें पता नहीं चलता, अननोइंगली हम किसी को फोन करके कोई और ही टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, निगेटिव बात करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। तो ये सारी चीजों में ध्यान करने के बाद एक रोक लग गई कि हर बार अवेयरनेस स्ट्रांग होती गई कि अरे बाबा, ये क्यों बात करनी है। उस आत्मा की अपनी जर्नी है, उस आत्मा का अपना रोल है। अब वो ऐसे कपड़े पहने या वो इसी से शादी करे या ये इससे डिवोर्स ले, ये हमारी मैटर ही नहीं करता है हमें। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट जो हम सुनते हैं वो मैं प्रैक्टिस करना सीख गई। तो ये है, ध्यान के कारण ही ये सब पॉसिबल है। प्रैक्टिकल थियोरी एक अलग बात है और इसका एप्लीकेशन अलग बात है। अभी बहुतों को अगर मैं पूछूं ना, हाँ हमें पता है ये क्या होता है, ये फॉरगिवनेस क्या होता है, ये ग्रेटिट्यूड क्या होता है, लेकिन एप्लीकेशन में लोग नहीं कर पाते। तो ये ध्यान से आता है। कई सवालों के जवाब मिलेंगे आपकी, अगर कोई सवाल रहेंगे आप ध्यान के पहले उसको पूछ लो, फिर आप भूल जाओ, अपना ध्यान करो। फिर आप देखो कभी यूट्यूब से, कभी व्हाट्सएप मैसेज से, या कभी आपके दोस्तों से जिक्र होते होते वो जवाब आ जाएगा और आपको तुरंत अंदर से आवाज आएगी, हाँ ये मेरे सवाल का जवाब है। अभी ये भी आपको पता चलेगा अंदर से, क्योंकि ये आपकी आत्मा आपको वैलिडेशन देती है कि हाँ करेक्ट है, यही है। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। और मैंने अभी जो 40 दिन का सत्र लिया था उसमें कई लोगों ने पहले 2-3 दिनों में उन्हें बहुत फर्क नजर आया, और उन्होंने खुद ही बोला हाँ हमें हमारे जवाब मिल रहे। और वो जब जवाब आता है ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, हाँ यही जवाब है, मुझे पता है, क्योंकि वो अंदर से आता है। आपके मेरे सारे काम आसानी से होने लगे। जैसे अगर कोई काम अटका है तो कोई बंदा आता था, हाँ मैं ये कर देता हूँ। कुछ भी काम फाइनेंस से रिलेटेड हो, बैंक, मतलब कोई भी काम, कितने सारे काम होते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो सारे मुझे करने पड़ते थे। मैंने कोई एजेंट थ्रू नहीं गई, मैंने सोचा नहीं अब मुझे सीखना है तो मुझे ही सीखना है। तो ये सारे काम होते गए और बहुत इजीली हुए, लोग मिलते गए। क्योंकि ध्यान से आप बोलोगे ऐसे क्या जादू होता है क्या, नहीं ये जादू की बात नहीं है। आप जब पॉजिटिव होते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होती है और आप करेक्ट चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अब तक आप जब निगेटिव होते हो तो आप कई बार यूनिवर्स कुछ देना चाहता है, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उसे रोक देती है। तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी मैंने बहुत सही से एक्सपीरियंस किया, समझने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस किया। क्योंकि अंदर एकदम शांति थी, एक अद्भुत शांति थी। तो कोई थॉट्स नहीं आते थे निगेटिव, बस अपने काम के लिए निकल जाती थी, वहां जाके ये काम हो जाता था, वो सारे ऐसे मिराकुलसली काम हुए हैं मेरे। और कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मतलब लोगों का अपने बारे में एक राय रहती है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो पॉजिटिविटी वो नहीं है जब सब कुछ आपके मन के हिसाब से चल रहा है, तब वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि आप खुशी होते हो, वो पॉजिटिविटी नहीं है। जब आपके मन के विरुद्ध सब कुछ होने के बाद अगर आप अंदर शांत और पॉजिटिव हो कि इसमें भी कुछ अच्छा है, वो होती है आपकी ट्रू पॉजिटिविटी। तो ये समझना जरूरी है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और अगर मैं खुश हूँ मतलब मैं पॉजिटिव नहीं। जब आपकी जो आपकी विल और विश के अगेंस्ट कोई चीजें है और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और उसमें भी आप कुछ ढूंढते हो कोई अच्छी बात, वो है आपकी पॉजिटिविटी, वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो पॉजिटिविटी सिर्फ अच्छे मौसम में और अच्छे हालात में नहीं होती, एडवर्स सिचुएशन में पहली टेस्ट होती। तो जरूर आप सोचना कि क्या मैं पॉजिटिव हूँ, क्या मैं हर हालत में शांत खुश रह सकती हूँ, तो आप पॉजिटिव है। मेरे इस यात्रा के दौरान एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, स्पेशली लेडीज के साथ, कि उन्होंने अपने आप को बहुत सीमित कर दिया है। एक किचन बच्चे में अपने आप को सीमित कर दिया है कि मैं ये मेरा जिम्मा है या ये मेरी उतनी ही कैपेसिटी है। तो वो बात मुझे बहुत अंदर से खाए जा रही थी। तो शायद इसीलिए मेरा ये जन्म औरत का है और ये चैलेंज मेरे पास है, ये मेरा आंसर था। क्योंकि मुझे औरतों को जगाना है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का टाइम है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई परहेज है किसी से।
बस यही है कि मैंने देखा काफी बार औरतें अपनी ताकत को नहीं समझ पा रही है और एक किचन के बाहर नहीं सोच पा रही है। तो मैंने इसीलिए स्कूल में भी अपने टीचर्स को ध्यान के लिए प्रेरित किया और जूम में भी ध्यान सिखाया। और उसके बाद अभी मैंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है उस पर मैंने 40 दिवसीय सत्र रखा था, क्योंकि अपनी शक्ति को वो सिर्फ किचन को दे चुकी है। और वो एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, बहुत सुंदर है, कि कोलू का बैल दिन भर घूमता है घूमता है घूमता है और उसे लगता है यार आज बहुत लंबी दूरी तय की है, बट ऊपर से आप देखो ना तो वो वही घूमता रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब शायद ऐसे ही हम सबकी कंडीशन होती है, जब तक हम ध्यान में नहीं आते हम अपने आप की अनंतता को नहीं समझ पाते। तो ये बात सबको समझनी है कि आप एक रोल लेके आए हो, औरत हो या मर्द हो, ये एक सोल का तो कोई लिंग नहीं होता है, एक आत्मा को कोई लिंग नहीं होता है। वो आधे जन्म एक पुरुष के लेगा आधे स्त्री के लेगा, तो हम हमें वो दोनों तत्व मौजूद है। तो यही समझना है कि ठीक है, आप औरत हो, आप माँ हो, आप बीवी हो, आप बहू हो, बेटी हो, बहन हो, लेकिन इसके साथ आप एक आत्मा हो जो इनफाइनाइट है, जिसके पास अनंत शक्तियां हैं। तो ध्यान से आप उन शक्तियों को जगाओ। आपके सारे रोल, आपकी सारी जिम्मेदारियों का आप अच्छे से निर्वहन करोगे, पक्का करोगे। लेकिन अगर आपने इस जन्म में ध्यान नहीं किया या अगर आपने अपने आप को पहचाना नहीं, तो आपको वापस वही साइकिल में से जाना पड़ेगा, जन्म और मरण के चक्कर में। तो समझना है, क्योंकि हम आखिरी आखिरी जन्म में ध्यान की तरफ आते हैं। हमारी कई जन्म हो चुके हैं इस अर्थ पर और आखिरी में हम अपने आप को जानने के लिए ये प्रयास करते। लेकिन अब ऐसे होता है ना कि आप जब स्कूल में टीचर सिखाती है, कोई भी सम सिखाया, कोई एडिशन सिखाया है, तो कुछ बच्चे 30% सीखते हैं, कुछ 50% सीखते हैं और कुछ बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं और वो 70 से 100% तक भी जाते हैं। अब टीचर तो एक वही है और सबको उसने सेम तरीके से सिखाया, लेकिन कुछ बच्चे 100% तक मार्क्स ला सकते हैं, कुछ 70-80, अपनी कैपेसिटी, अपनी रेडीनेस और अपनी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है। तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोल प्ले करता है कि हाँ ठीक है, हम ध्यान में आ गए। कि कई बार स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल करके भी यूज किया जाता है। हाँ मैं आजकल ध्यान में हूँ, मैं आजकल स्पिरिचुअल नहीं, वहां वैसी ग्रोथ नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम सबको आगे जाना है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डिवोशन के दिन में आपको 1 घंटा निकालना है और यही मैंने फॉलो किया और यही मेरी जर्नी है। मैंने ध्यान सिखाना जून 2021 से शुरू किया, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सिखा रही हूँ। अभी मैं फिजिकल ज्यादा सिखा रही हूँ ध्यान, क्योंकि अभी थोड़ा कोविड के कारण ध्यान में सिर्फ जूम इस पे गूगल मीट पे सिखाती थी, जूम पे सिखाती थी, लेकिन अभी फिजिकल बाहर जाके गार्डन में जाके या किसी की सोसाइटी में जाके फ्रेंड्स के सिखा रही हूँ। तो ये है एक मेरी छोटी सी यात्रा आप बोल सकते हो। मैं इस यात्रा को नाम देती हूँ अहम से अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं पहले बहुत अलग थी। मुझे अपने बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना, जैसे अपनी बहुत लेयर्स थी ईगो की, कि मैं हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, ये है वो है। तो वो सारी टूट गई और फिर जो नई ध्यान में आने के बाद जो नई कविता बनी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है। और ध्यान से अब इंट्यूशन स्ट्रांग होने के कारण आपको काफी सारी चीजें पता चलती है, वाइब्रेशंस आप समझ जाते हो लोगों की, कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है, कहाँ किसको क्या जरूरत है, आप कहाँ किसको हेल्प कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं और मतलब बहुत सुंदर है। जितना ग्रेटिट्यूड दूं मैं पत्री सर के लिए, गौतम बुद्धा जी के लिए, पीएसएसएम के लिए, कम ही है। और आप सबको एक मतलब मेरा प्यार भरा क्या बोलते हैं, वापस एक बार ग्रेटिट्यूड कि आप सबने मेरी जर्नी सुनी, आप यहाँ पर आए। और कोशिश ये है कि मैं किसी की यात्रा से प्रेरित हुई हूँ और शायद मेरी यात्रा से आज कोई प्रेरित हो जाए। अगर आप किसी को बोलो तो शायद वो प्रेरित हो जाए। बस यही आशा है कि मैं प्रेरित कर पाऊँ किसी को।
और एक एंड अपने इस सेशन का मैं छोटे से, मेरा बहुत फेवरेट है, भज गोविंदम का 21वां श्लोक है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। उसका मीनिंग, मैं जितनी बार मैंने इसको गाया है अलग अलग सेशन में, हर बार उसका नया अर्थ मुझे प्रतीत हुआ है, तो आज का अर्थ भी नया है। 4 लाइन गाऊंगी और फिर मैं अपने इसको समाप्त ये लगाऊंगी, रोकूंगी अपने आप को। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस श्लोक का अर्थ है कि ये बार बार जन्म और मरण का चक्कर, और बार बार एक माँ की कोख चुनना, बार बार उसी कोख में रह के बाहर आना, वापस जन्म वापस मरण, ये बहुत तकलीफदायक है। तो हे गोविंद, हे कृष्णा, मुझे इसके पार लगा दो। तो आज सब मैं आपको बोलूंगी, आपके अंदर के गोविंद को जगाओ। वो गोविंद आपके अंदर है। गोविंद को बाहर मत ढूंढना, वो गोविंद अंदर ही है जो आपको इस नैया से पार लगाएगा। और ध्यान करो, ध्यान से आपके कर्म भी जल जाते हैं। ये भी आपको पता रहेगा, आपकी एनर्जी बॉडी में आपके कर्मास अलग अलग डिसीजेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो आपके कर्मा ध्यान से जलेंगे। और इसको मैं 5D जो आपके आपके अभी आपके साथ आपके लास्ट सॉरी यस्टरडे सेशन हुआ था 2 दिन पहले, कि 5D में जाने के लिए सर्विस टू अदर्स, जैसे 5D कॉन्शियसनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी वंशिका जी को, क्योंकि इन्होंने ये बीज मेरे अंदर डाला है। हैदराबाद पिरामिड में जब मिली हूँ तो इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि 5D में जाना है, 5D में के लिए तैयार होना है। तो 5D में जाने के लिए और एक कंडीशन है कि सर्विस टू अदर्स, राइट। ये भी है कि जब तक आप वननेस में नहीं आओगे, आप और मैं सेम हूँ, जब मैं आपको सर्व करती हूँ, मैं अपने आप को सर्व करती हूँ। तो ध्यान जब आप करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते हो। आप जब ध्यान करते हो तब आप वो जो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर लेते हो, तो आप मदर अर्थ को हील कर रहे हो। कई सालों से उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको भी आप मदर अर्थ को भी हील कर रहे हो, उसके घाव को भर रहे हो। जो लोग आपके आसपास है, जो दुख में है, जो मार्ग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो भी आपके संपर्क में आते ही बहुत ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपकी ऊर्जा में। तो आप एक इंस्ट्रूमेंट हो जो डिवाइन लाइट ले रहा है और लोगों को दे रहा है। तो देखो, ये भी एक टाइप से सर्विस ही है। तो आप ध्यान करने से सिर्फ खुद का नहीं, सबका ही उद्धार कर रहे हो। तो ध्यान करो और ध्यान करो और ध्यान करो। और मैं यही अपनी जर्नी को विराम, मतलब मैं अपना जो भी है मैं शेयरिंग कर रही हूँ उसको विराम देना चाहूंगी। अगर कुछ है सवाल तो मैं कोशिश करूंगी, मुझे जितना ज्ञात है। और मैं भी आपकी तरह सीकर हूँ, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं है। जैसे कि सारी जब फैमिली कोई बड़ी सी ट्रिप पे जाती है तो मम्मी पहले उठ जाती है, जो पहले उठा है चाय बना के सबको उठाता है। तो समझ लो 5D हमारी जर्नी है, हमारा डेस्टिनेशन है। जो भी उठे हैं दूसरों को उठाना चालू करो और बस एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है जर्नी शेयर करके। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने आपकी जर्नी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे। सच में बहुत अच्छी जर्नी है। इसको आपने संघर्ष ना लेते हुए एक लेसन लेके सीखा, और इसमें आप पास भी हुए हैं। जैसा एग्जाम आपने दिया है उसमें फर्स्ट डिवीजन, सुनाई में तो यही लगता है कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं आप। तो मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ, क्योंकि मेरे अंदर भगवान है। ध्यान के बाद तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आपने फर्स्ट डिवीजन से ये पढ़ाई पास करी है। और 5 डे के लिए भी आपने बहुत अच्छा बोला। हमको सिर्फ सर्विस ही देनी है एक्चुअली में, बाकी काम यूनिवर्स करता रहेगा। एटलीस्ट हमको बेसिक तो बता दें कि है क्या लाइफ में, ये हो क्या रहा है, अर्थ पे हो क्या रहा है।
हम क्यों एकदम इतने सब सर्कल ही मिल गए? क्या ये सुनते थे ना बचपन में कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है। मैं भोपाल से, कविता पुणे से, कहाँ आके एकदम करताल में मीटअप हुआ। कैसे अब इतने अच्छे से जर्नी हमारी घुल मिल गए, बातचीत होती है फ्रेंडली, एकदम इतना क्लोज कि डेली बात होती है और घंटों घंटों बात करते हैं, बातें ही नहीं खत्म होती, इतना क्लोज। यस, लव यू यस, सो लव मच। यू। यस, लव यू सो मच। और सिर्फ मैं, वंशिका या और कोई नहीं, हम सब ने इस वक्त अर्थ पर जन्म ही इसलिए लिया है ताकि हम अपनी आंखों से इस सुंदर नजारे को देखें। और इसीलिए अभी आप वापस जाओ और एक अपने बचपन में जाओ या वापस ध्यान में पूछो कि हमने इस वक्त ये 26,000 सालों में आने वाला, एक बार आने वाला ये इवेंट है, हम इस वक्त क्यों आए? हम आए ही किसी पर्पस से है। हम देखना चाहते हैं ये सुंदर जो स्वर्णिम युग आने वाला है पृथ्वी पर। लेकिन हम सबको जैसे एक फैमिली को साथ होने के बाद ही एक फैमिली किसी भी चैलेंज से बाहर आती है ना, हम सबको साथ में रहना है। मदर अर्थ पर होने वाली ट्रांजिशन बहुत इजी हो, सबके लिए ही वो सुखदाई हो, यही आशा है। तो जब जितना साथ रहेंगे, उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे और उतना जल्दी इसको एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि 5D के बारे में तो अभी क्या बोले, मतलब जितना बोले कम है यार। यस, तो कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। अगर कोई भी बोलना चाहे, कुछ क्वेरीज हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस छोटे मोटे शब्दों में, और हमारा चैनल सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है। कोई भी अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं और बताना चाह रहे हैं इस चैनल पे, हमारा मन सबके लिए खुला है। आइए, आप खुद से आइए और बोलिए कि हाँ, नेक्स्ट संडे मेरा है, मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा। ये संगीता जी, आप कुछ बोलिए। शिवनी, हाय, आप बोलिए दीदी। हाँ, मैं बोलूं। हाँ हाँ, हम्म, संगीता जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। सीमा दीदी के बाद संगीता जी बोलेंगे। मैं ये बोल रही हूँ, कविता जी ने बहुत ही अच्छी अपनी जर्नी बताई है और इतने अच्छे से समझाया है कि मालूम तो बहुत लोगों को सभी कुछ रहता है जनरली, लेकिन उसको इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सामने वाला समझ नहीं पाता है और वो और आने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो थैंक यू कविता जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमको मार्गदर्शन दिया है। सेवा तो हम लोग भी करते हैं, क्लास तो हम लोग भी लेते हैं, लेकिन आज जो लेसन मिला है वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। और 3 बार होमवर्क कर चुकी हूँ सुबह से। वंशिका ने जब बोला कविता आप कल आओगे, मैंने बोला हाँ आऊंगी। और फिर सोचा, फिर बहुत सारा मिक्स हो गए थॉट्स, तो मैंने बोला ऐसे अगर करूंगी तो ये सिर्फ मैं अपने बारे में बोलूंगी। एम अपने बारे में बोलना है ही नहीं, एम है कि मैं जो बोलूंगी उसमें सामने वाला कितना लेगा। तो 3 बार, 3 बार पेजेस को काट छाट के अपना होमवर्क करके आए। और टीचर हूँ ना, तो एक्सप्लेनेशन एक फोर्टे है मेरा, प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छे से समझाना, और एंजॉय भी करती हूँ। और इसीलिए पता है कि टीचर इसीलिए बनी हूँ। तो वो ये सारे जवाब आए हैं कि टीचर क्यों हूँ, यहाँ क्यों हूँ, और एक लेडी मतलब एक औरत का जन्म भी क्यों है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि औरतों ने काफी लिमिट किया है, तो आज मैंने जब अपने अनलिश किए, मेरी सारी ताकत को मैंने पहचाना है, तो मैं किसी के लिए एक प्रेरणा रही हूँ, रहूं। और मेरी भी प्रेरणा रही है। रोल चेंज होते, कोई और मेरे लिए प्रेरणा था, आज मैं हूँ, कल जो आज आप बैठे हो आप भी किसी के लिए प्रेरणा बनोगे। तो हम सभी कोई एक स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक स्किल लेके नीचे आए। जैसे मेरा स्किल बोलना है या एक्सप्लेन करना है, आपके अंदर कोई स्किल है तो बस उस स्किल को आप ढूंढो, मेडिटेशन करो, वो भी मिल जाएगा। और हेल्प करते चलो, बस और क्या है। साथ साथ ही सब आगे जाना है, तभी होने वाला है। वननेस में है तभी आगे जल्दी जा पाएंगे। संगीता जी, आप बोले। संगीता दीदी, जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे हैदराबाद याद आ रहा है, मुझे पिरामिड याद आ रहा है। वो जगह तो रोज याद आती है, समाधि रोज याद आती है। और वहां पे ध्यान करने से मुझे इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है कि अभी मतलब पॉलिटिक्स में है। मेरा लाइफ एक ही है कि पॉलिटिक्स आखिरी एक बार
फिर उसके बाद तो मुझे फिर इसी में दूसरा जन्म नहीं लेना है। तो अभी दीदी को जो देखी मैंने, उनमें जो चेंजेस आया वैसे मुझ में भी आ गया। मेरी भी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पिरामिड में ही, हैदराबाद में ही जाके रहूं। 5 साल के बाद हो सकता है मैं उधर चली जाऊंगी, या तो अमरकंटक, या तो वो मतलब ध्यान, मतलब मैं पार्टी में हूँ, मैं कुछ बोलने जाती हूँ ना, मैं ध्यान में चले जाती हूँ, बैठे बैठे बोल ही नहीं पाती। लोग मुझे बोलते हैं इसको नींद आ रही है, मैं बोली नहीं नहीं, मैं कहीं चली गई थी। हाँ, मेरे साथ ये चक्कर हो रहा है, बैठ ही संगीता नहीं पा दीदी, रही हूँ। आप ध्यान में इसीलिए आए हो ताकि आप और भी पॉलिटिशियंस को ध्यान सिखाओ, तो हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो वैसे ना होके सीधे रास्ते पे चले, इसीलिए ध्यान में हाँ आए हो हाँ आप। और इसीलिए हाँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो आप। नहीं कुछ जैसे कोई भाषण दे रहा है, जैसे अभी दीदी का मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ बोल रहा है तो मैं ध्यान में चली गई। वो बोलते अरे ये सो गई, अरे मैं बोली नहीं, मैं कहीं थी, मैं सुन रही हूँ तुम्हारा, पर कहीं थी। लेकिन अभी मैंने दीदी को देखी, कविता दीदी को, बहुत चेंज हो गया उनमें, और इतना अच्छा बताया कि मेरे को रोना आ रहा था मेरा हृदय, मतलब एकदम ये हो गया कि कितना चेंज होता है। हाँ, बोले तो कितना चेंज होता, बहुत अच्छा लगा सुन के, हमें ताजगी आ गई फिर से। और ये रोज होता है क्या आप लोगों का? एवरी रोज संडे, होता है दीदी हर ये? संडे। संगीता दीदी, हर अच्छा संडे होता है 4 बजे, एवरी संडे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना, ठीक मतलब है। थैंक यू सबको। नए मास्टर्स का एक्सपीरियंस शेयरिंग रहता है एवरी संडे 4 PM टू 5 PM शार्प। एवरी संडे नए मास्टर्स का शेयरिंग ओके, रहता है। बाकी हम फ्राइडे सैटरडे और अच्छा, जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उनको लेके आते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, उसके बाद हम अगर कुछ ओके क्वेरी ओके होंगी तो फिर ओके ले लेंगे। सैटरडे को 29 सैटरडे ओके। रात को 8 बजे मिक्की बेदी जी का सेशन है हमारे गोल्डन लाइट एरा चैनल पे। प्लीज उसको मतलब जरूर देखिए, मिस मत करिएगा। उनका भी वही 5D कॉन्शियस लेवल कॉन्शियस को लेकर ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी हो तो बोल सकते हैं। ओके, अनम्यूट कोई रेज हैंड करेगा कि किसी की कोई क्वेरी? बट इंस्पायरिंग थी आपकी जर्नी कविता जी, वेरी इंस्पायरिंग। बहुत सारे लोग जब ये यूट्यूब पे भी आपका सेशन सुनेंगे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सभी सभी ने कोई खास रोल लिया है, जैसे अभी संगीता जी ने बोला वो पॉलिटिक्स में है, तो संगीता जी आपको, जैसे मैं टीचर होके मैंने अपना रोल यहाँ अदा किया है, आपको पॉलिटिक्स को भी चेंज करना है, इसके लिए आप पॉलिटिक्स में हो, तो ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे पॉलिटिशियंस का आना जरूरी है जो देश को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाए, राइट। तो समझिए हर एक जन किसी स्पेशल रोल से आए हैं, बट बस थोड़ा भूल चुके हैं जो भी है, तो अपने आप को थोड़ा याद दिलाओ और आगे बढ़ो, और कुछ नहीं है। ध्यान करो और आप अपने आप मिराकल्स भी होंगे और आप आगे बढ़ते ही जाओगे। यही तो बोल रहे हैं, चेतना धरती पर इसीलिए तो जल्दी चेंज हो रही है, जल्दी विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मास्टर्स बन रहे हैं। कोई स्कूल में मेडिटेशन सिखा रहा है बच्चों को, टीचर्स को। कोई पॉलिटिक्स में अगर मेडिटेशन सिखा रहा है तो वहाँ पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है, यहाँ यूथ बदल रहा है। तो यही तो है चेतना, चेतना का विस्तार यही हो रहा है। इसीलिए धरती पे बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। यस। सविता जी कुछ बोलेंगे? सविता दीदी तिमाड़े, अनम्यूट करिए सविता दीदी को। बस थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं। वो एक टीचर को अच्छे से समझ सकता है। यस। तो कविता जी जिस तरह से बोल रहे थे उस तरह से मुझे लग रहा है मैं भी किसी क्लासरूम में पहुंच गई हूँ। चलो आज एक शिष्य बनना चाहिए। मजा आ रहा था। थैंक यू कविता जी। यस, बस मोस्ट इतना ही वेलकम। बोलूं। एक मेरी लास्ट ईयर की बैच जब भी मुझे इस साल मिलती है, तो पहला सवाल, पहले एक चीज बोलते हैं, आप क्यों नहीं हो हमें इस साल सिखाने के लिए? तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि आप जितना यूनिवर्स के बारे में बोलते थे ना, अब टीचर्स कुछ बोलती नहीं यूनिवर्स के बारे में। तो मुझे वो इतना टच कर गया कि मैंने पूरे साल जितने भी क्लासेस में सिखाती थी, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, तो हमेशा उनको मैं यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी कि यूनिवर्स के नियमों का पालन करना है।
तभी आपको समझेगा कि सही से जिंदगी कैसे जीनी, और तभी आप खुशहाल जिंदगी जियोगे। तो उन्हें वो इतना टच किया कि यूनिवर्स के बारे में हमें नॉलेज चाहिए, हमें बाकी सब नहीं चाहिए। तो वो भी मुझे पता चला कि नहीं, यूनिवर्स के बारे में और अवगत कराना है, जरूरी है। और जैसे बोलते हैं ना, कि अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि यू टीच वन वुमन एंड यू टीच द एंड द एंटायर नेशन इज बिन गेट द एजुकेशन। तो जैसे एक औरत को आपने सिखाया तो पूरे देश को सिखाने के बराबर है। तो ये सही है, औरत में जो ताकत है, या उन्हें अपनी ताकत को समझना है। और जब एक औरत घर में ध्यान शुरू करती है, तो वो पूरे घर को ध्यान में बहुत कम समय में ध्यान में ला सकती है। और वैसे ही वो उसका प्रचार प्रसार दोनों भी अच्छे से कर सकती। तो आप समझिए आप इस रोल में क्यों हो, और आप बस समझ लो आपके रोल को, अपनी ताकत को और अपने ब्रह्मास्त्र को यूज करो, बस, और कुछ नहीं है। रजनी जी कुछ बोलना चाह रही है, हैंड रेज है। अभिषेक सर। हेलो मैम, एक्चुअली मैं कविता मैम की स्टूडेंट हूँ। अभी 40 डेज का मैम ने सोसाइटी में एक सेशन रखा था, उसी में से रजनी बोल रही हूँ। तो मैम का वैसे तो थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में और ध्यान के बारे में इतना कुछ सिखाया है, जो हम सोचते थे कि कुछ कैसे ध्यान करना है, कैसे हो पाएगा, इसके बारे में सिर्फ सुना था, पढ़ा था, पर प्रैक्टिकली मैम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो बस मैम को थैंक यू बोलना है। और उनकी जर्नी सुन के अब और भी इंस्पिरेशन आई है कि हाँ, कि कुछ भी कर सकते हैं हम, हमें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो सकता है, टाइम के साथ सब अच्छा ही होगा। थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग मी चांस। ओके, और किसी का कोई हैंड रेज और कोई कुछ क्वेरी पूछना चाह रहे हैं कविता मैम से? ओके सर, फिर सेशन को एंड करें सर? ओके, एक बार फिर से अनाउंस करना चाहूंगी, 29 सैटरडे रात को 8 बजे मिक्की बेदी जी का सेशन है, जो 5D कॉन्शियस लेवल कॉन्शियस के ऊपर ही अपना सेशन रखेंगे। तो प्लीज इसको मिस मत करिए, जूम पर जुड़िए, और जो आपकी अगली जो आप क्वेरीज रह गई हैं उसको जरूर पूछें। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो मास्टर्स को 2 से 3 साल हो चुके हैं ध्यान में, प्लीज वो सर्विस में आए। जितना ज्यादा सर्विस देंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, हमारी वाणी शुद्धि होगी, वाक शुद्धि होगी, और वाक शुद्धि से आपके सेल्स में परिवर्तन आएगा। बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।